हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है विस्पर्स इन द हाउलिंग विंड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद विस्पर्स इन द हाउलिंग विंड। पहाड़ों में मार्च शायद सबसे असहज महीना होता है। बारिश ठंडी होती है, अक्सर ओले और ओले के साथ, और उत्तर से आने वाली हवाएं तेज़ रफ्तार से पहाड़ी दर्रों को चीरती हुई आती हैं। जो गिने चुने लोग पहाड़ी इलाकों में सर्दी बिताते हैं वह अपनी आग के पास ही रहते हैं। अगर वह आग जलाने का खर्च नहीं उठा सकते तो वह बिस्तर में चले जाते हैं। मैंने देखा कि बूढ़ी मिस मैकेंजी बिस्तर पर 3 गर्म पानी की बोतलों के साथ दुबकी हुई थी। मैं बेडरूम की एकमात्र आराम कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर तक मिस मैकेंजी को देखता रहा, और मैं गड़गड़ाहट सुनता रहा और बिजली का खेल भी देखता रहा। बारिश नालीदार टिन की छत पर ज़ोरदार शोर मचा रही थी और हमें अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी ताकि हम सुन सकें। बारिश से भीगी खिड़कियों से देखने पर पहाड़ियाँ धुंधली और धुंधली लग रही थीं। हवा दरवाज़ों पर ज़ोरदार प्रहार कर रही थी और झोपड़ी के चारों ओर तेज़ी से घुसने के लिए बेताब थी। वह चिमनी से नीचे फिसल गई, लेकिन वहीं अटक गई, घुट रही थी, गुड़गुड़ा रही थी और असहाय होकर विरोध भी कर रही थी। मैंने कहा, मिस मैकेंजी, आपकी चिमनी में एक भूत है और वह बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर उसे वहीं रहने दिया जाए। मिस मैकेंजी ने कहा। अब बिजली की एक तेज़ चमक ने विपरीत पहाड़ी को रोशन कर दिया, जिससे मुझे एक क्षण के लिए खंडरों का ढेर दिखाई दिया, जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था कि वह वहाँ है। मिस मैकेंजी ने तुरंत कहा, आप बर्न्ट हिल को देख रहे हो बच्चे? तूफान आने पर यहाँ हमेशा बिजली गिरती है। मैंने तभी कहा, संभवतः चट्टानों में लोहे का भंडार है, मुझे नहीं पता, लेकिन यही वजह है कि वहाँ कोई भी लंबे समय तक नहीं रहा। लगभग हर घर जो बनाया गया था बिजली गिरने से जलकर खाक हो जाता था। मुझे लगा कि मैंने अभी कुछ खंडर देखे हैं, मगर वो मलबे के अलावा कुछ नहीं। जब वे पहली बार पहाड़ियों में बस रहे थे तो उन्होंने यही जगह चुनी थी। बाद में वह उस जगह पर चले गए जहाँ अब शहर बसा है। बर्न्ट हिल हिरणों, तेंदुओं, बंदरों, भेड़ियों और गीदड़ों के लिए मशहूर है, और भूतों के लिए भी, मगर भूतों के लिए वह छोड़ दिया गया था। और फिर जाहिर है कि वहाँ पर सिर्फ वही होंगे या फिर जानवर। ओह, तो ये भूतिया भी है, ऐसा कहते हैं ऐसे ही शामों में। लेकिन तुम भूत प्रेत में विश्वास तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तुम इसकी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि पहाड़ी पर भूत क्यों है। तो सुनो। मैंने ध्यान से सुना। मिस मैकेंजी को मैं लगातार देखता जा रहा था, लेकिन पहले तो मुझे हवा और बारिश के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मिस मैकेंजी की स्पष्ट आवाज़ मौसम की आवाज़ से ऊपर उठी और मैंने ये कहते हुए सुना, ये सचमुच बदकिस्मत प्रेमियों की एक पुरानी कहानी है और बस यही सच है। उन्होंने कहना शुरू करा, मैं रॉबर्ट से उसके माता पिता के घर पर उस त्रासदी के कुछ हफ्ते पहले मिली थी। वह 18 साल का था, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा और मर्दाना ताकत से भरपूर। उसका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके माता पिता रॉबर्ट के पिता के सेवानिवृत्त होने पर इंग्लैंड लौटने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे लगता है कि उसके पिता एक मजिस्ट्रेट थे, लेकिन कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनकी योजनाएं उस तरह से काम नहीं आई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। देखिए, इस बार रॉबर्ट को प्यार हो गया, किसी अंग्रेज़ लड़की से नहीं बल्कि एक पहाड़ी लड़की से, जो बर्न्ट हिल के पीछे गांव के एक ज़मींदार की बेटी थी। आज भी ये अपरंपरागत होगा। 25 साल पहले ये लगभग अनसुना था। रॉबर्ट को घूमना पसंद था और वह जंगल में पैदल यात्रा कर रहा था जब उसने उसे देखा, या यूं कहें कि सुना। बाद में कहा गया कि उसे उसकी आवाज़ से प्यार हो गया। वो गा रही थी और गाना धीमा, मीठा और बेहद आकर्षक था। उसकी मीठी मधुर आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया। जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। वह जवान और खूबसूरत थी। उसने उसे देखा और एक छोटी क्षणिक मुस्कान के साथ उसकी विस्मय भरी निगाहों का जवाब दिया। इस बार रॉबर्ट ने अपनी उतावली में गांव में पूछताछ की, लड़की के पिता का पता लगाया और बिना ज़्यादा देर किए उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की के पिता ने सोचा कि एक अंग्रेज़ साहब का इस तरह का अनुरोध अस्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये उसकी ओर से वाकई बहादुरी भरा काम था। कोई भी और शख्स होता तो शायद वो इस तरह से
किसी के यानी किसी लड़की के पिता के पास जाकर उस लड़की का हाथ शादी के लिए नहीं मांग सकता था, मगर रॉबर्ट प्रेम में था और इसलिए उसका व्यवहार पूरी तरह से ठीक था। मगर उसके पिता इस बात के लिए शायद राज़ी नहीं थे। जहाँ तक मुझे पता है, उनका इस अंग्रेज़ शख्स से यानी कि इसके प्रस्ताव से कोई लेना देना शायद नहीं था, क्योंकि लड़की के पिता एक ब्राह्मण थे और अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी विदेशी से करवाकर अपने परिवार का नाम खराब नहीं होने देना चाहते थे। रॉबर्ट ने ना तो पिता से बहस की और ना ही अपने माता पिता से कुछ कहा, क्योंकि वो जानता था कि उनकी प्रतिक्रिया सदमे और निराशा से भरी होगी। वह उसके पागलपन को ख़त्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और उसके प्यार को कभी नहीं समझेंगे। लेकिन रॉबर्ट उस जंगल में जाता रहा जिसे तुम वहाँ देख रहे हो। उस पहाड़ी पर ओक और चीड़ के घने पेड़ों का वह टुकड़ा, और अक्सर उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाती थी, क्योंकि वो लड़की उस वक्त चारा या ईंधन इकट्ठा कर रही होती थी, यानी कि लकड़ियाँ बिन रही होती थी। लड़की को उसके इस तरह ध्यान देने से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट उस भाषा का थोड़ा बहुत जानकार था, इसलिए वह जल्द ही अपनी भावनाएं उस तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। लड़की पहले तो थोड़ी घबराई, लेकिन लड़की की ईमानदारी से उसकी झिझक थोड़ी खुल गई। आखिरकार वह इतनी जवान थी कि एक समर्पित प्रेमी से प्यार कर बैठी, बिना उसकी पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा सोचे। वो जानती थी कि उसके पिता कभी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, और रॉबर्ट जानता था कि उसके माता पिता ऐसा कुछ भी होने से हर हालत में रोकेंगे, यानी कि वह रॉबर्ट को इस शादी के लिए बिल्कुल रोकेंगे। इसलिए उन्होंने साथ भागने की योजना बनाई। रोमांटिक है ना? लेकिन ऐसा हुआ भी? क्या उनके माता पिता उनके बाद उनके पीछे आए? नहीं, वह बर्न्ट हिल की उस खंडर इमारत में, जिसे तुमने अभी देखा था, एक रात मिलने के लिए तैयार हुए थे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बस अब थोड़ी सी छत है। वह अपने घर छोड़कर बिना किसी मुश्किल के पहाड़ी पर पहुंच गए, यानी कि ये दोनों प्रेमी। मिलने के बाद उन्होंने एक छोटी सी पगडंडी पर चलने की योजना बनाई, जो एक नाले के किनारे किनारे चलती थी और मैदानों तक पहुंच जाती थी। उसके बाद लेकिन कौन जाने उन्होंने क्या योजना बनाई थी, भविष्य के क्या सपने बुन लिए थे। खंडरों तक पहुंचते ही अचानक तूफान आ गया। उन्होंने टपकती छत के नीचे शरण ली। ये बिल्कुल इसी तरह का तूफान था जैसे तेज़ हवा, बारिश और ओलों की तेज़ बौछारें, और लगभग हर मिनट बिजली चमकती और गिरती रही। वह उस ढहती इमारत के कोने में भीग रहे होंगे शायद उस वक्त, एक साथ दुबके हुए। उसी वक्त बिजली गिरी। कोई नहीं जानता कि यह किस समय हुआ, लेकिन अगली सुबह उनकी जली हुई लाशें उस पुरानी इमारत के घिसे पिटे पीले पत्थरों पर मिली। मिस मैकेंजी ने अब बोलना बंद कर दिया, और मैंने देखा कि गड़गड़ाहट दूर हो गई थी और बारिश कम हो रही थी, लेकिन चिमनी अभी भी खांस रही थी और अपना गला साफ करने में लगी थी। ये बात सच है, एक एक शब्द मिस मैकेंजी ने कहा, लेकिन बर्न्ट हिल के भूतिया होने की बात अलग है। मुझे भूतों का कोई अनुभव नहीं है, सच में। खैर, उन्हें चिमनी से दूर रखने के लिए आग तो चाहिए ही, मैंने उठते हुए कहा। मेरे पास रेनकोट और छाता था, और मेरी झोंपड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं थी, यानी कि मेरा घर। फिर अगली सुबह जब मैं बर्न्ट हिल की ओर जाने वाली खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर गया, तो आसमान अब साफ था, और हालांकि अब भी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अब वह खतरनाक नहीं थी। करीब करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं उस पुराने खंडर के पास पहुंचा। जैसा कि मिस मैकेंजी ने कहा था, अब वहाँ सिर्फ पत्थरों का ढेर था, दीवार का एक हिस्सा और एक चिमनी का कोना बचा था। ज़मीन पर घास और खरपतवार उग गए थे, और मलबे के बीच प्रिमरोज और जंगली फ्रेज के फूल खिले हुए थे। मैं सोच रहा था कि वह प्रेमी जोड़ा कहाँ छिप गया था, क्योंकि हवा उन्हें चीर रही थी और आकाश से आग बरस रही थी। मैंने ठंडे पत्थरों को छुआ, इस उम्मीद में कि उनमें मानवीय स्पर्श की गर्माहट के कुछ निशान ज़रूर मिलेंगे। मैं सुनता रहा, किसी प्राचीन प्रतिध्वनि, किसी लौटती हुई ध्वनि की लहर का इंतज़ार करता रहा, जो मुझे बेचारे उस प्रेमी जोड़े के ज़रूर करीब ले आएगी जो उस वक्त यहाँ थे। लेकिन वहाँ तो बस उन प्यारे चीड़ के पेड़ों में खांसती हवा थी। मुझे लगा कि मैंने हवा में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, एक गाने की आवाज़ भी, बहुत मधुर और मीठी, और शायद सच में सुनी थी, क्योंकि क्या हवा अमर प्रेमियों की आवाज़ें नहीं सुनाती? तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी विस्पर्स इन द हाउलिंग विंड।
ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।